ऊपर लिखेंगे, वो बोर्ड खत्म हो गया। देखो मेरे लाल, ये लॉन्ग्स टू है ना, ये स्टेटमेंट अभी अनकंप्लीट है, इसके आगे बोर्ड अब खत्म हो गया। तो शुरू से यहां लिखेंगे, पहले इतना हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसके बाद स्टेटमेंट लिखा जाएगा। बोर्ड खत्म हो गया बाबू, चलो। देखो मेरे भोला, शांति से समझना है, ठीक सर, और मन से समझना। आपको बाबू एक वीक में 7 डेज होते हैं, कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं, है ना? हाँ सर। अब 7 डेज होते हैं बाबू, तो आपको बाबू मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, हम लोग 3 दिन क्या पढ़ेंगे भोला मेरा? ये मैथ पढ़ेंगे। थर्सडे, फ्राइडे साइंस पढ़ेंगे। सैटरडे को वीकली टेस्ट होगा। जो बच्चे 40 मार्क्स लाइएगा उसको 40 रुपया का जूस मिलेगा, पीजिए जूस, रहिए खुश। संडे को इंग्लिश की क्लास होगी 11 से 12 बजे। यही आपके 7 डेज का शेड्यूल है इस क्लास का। बैच जी का, ये बैच जी है मेरे लाल। तो 2 दिन साइंस पढ़ेंगे, और बाबू एक दिन आपका इंग्लिश ग्रामर चलेगा, वर्ड मीनिंग डेली लिखा ही रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये भूतनाथ के बारे में पढ़ेंगे। दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है सर, है ना? तो यही मेरा क्या बाबू, स्केलेटल सिस्टम है। ये जो आपको भूतनाथ है बाबू मेरे, यही क्या है? स्केलेटल सिस्टम्स है। इसका काम क्या बाबू? ये सारे बॉडी के बाबू जितने भी ह्यूमंस है मेरे लाल, है ना, जितने भी हैं बाबू, कोई भी रहे, सारे के अंदर बाबू इस तरह से बाबू, है ना, बोन्स का क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्स है। ये सारे के सारे क्या है? बोन्स है। इस बोन का एक डिफिनिट क्या है बाबू? आरोही स्ट्रक्चर्स है। इसी बोन के जो फ्रेमवर्क बना हुआ है मेरे लाल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? स्केलेटल सिस्टम कहेंगे, है ना? ये जो बोन का स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा बाबू, उधर कैसे भाग रहा है? इधर आओ ना जी, है ना? चलो, ये जो बोन का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे लाल, है ना? हाँ सर, ठीक सर। तो ये जो बोन का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसी को क्या कहोगे? स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। ठीक, ठीक सर, भूतनाथ, है ना? हाँ सर, आगे समझना। तो हम लोग बाबू स्कल के बारे में पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए मेरे लाल? ये खोपड़ी के बारे में पढ़ लिए, स्कल कहते हैं। उसके बाद बाबू बैक पोर्शन जो है आपका रिब्स है। प्रीवियस क्लास में रिब्स के बारे में पढ़े थे कि कितना बोन होता है? 33 बोन होता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ये वाले फ्रंट पोर्शन के बारे में, जिस पे बाबू गांव में लेडीज सब बाबू, हाय राम, देखते नहीं मेरे बच्चे, इसमें बहुत सारे विलेज के हैं, गांव से बिलोंग्स करते हो ना, या बहुत सारे, बहुत शहर में भी होता है, बहुत सारे लेडीज जैसे कैसे मारते हैं, हाय 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 हाय। तो कहाँ ये हाय हाय होता? इसी रिबकेज पे होता है अपनी। कहाँ होता है? इसी रिबकेज पे, हाय हाय हाय। मान लो बाबू स्कूल के प्रिंसिपल चले गए, है ना? कितना स्कूल के प्रिंसिपल आप लोग को परेशान करते हैं जी, जूता ले लो, चप्पल ले लो, पैसा ले लेके बाबू आपके गार्जियन को, है ना, मम्मी पापा को परेशान कर दिए, मिसलेनियस। मान लो बाबू स्कूल के प्रिंसिपल चल गए, है ना भोला, तब मैडम क्या कहेंगे? हाय, पैसा लूट के चल गए, हाय हाय। तो ये जो हाय हाय होता है, बॉडी के इसी पार्ट पे होता है। कौन से पार्ट पे होता है? इसी पार्ट पे होता है। तो ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर्स बाबू है ना, जो बाबू एक आपका बाबू बोन्स का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको रिबकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? रिबकेज कहेंगे। समझते चलना बाबू लवन्या, है ना बाबू आराध्या? ठीक आल्या? ठीक सर आरोही। मोबाइल घुमा लो आरोही। आल्या बाबू मोबाइल रोटेट कर लीजिए, मोबाइल घुमा लीजिए। वेरी गुड। शिवम शैतान वीडियो ऑन करो। आप भी बाबू रेहान। तो ये जो बाबू बोन्स का ये स्ट्रक्चर इस सामने वाला है ना, इसी को हम लोग क्या कहोगे? रिबकेज कहोगे। क्या कहोगे? रिबकेज कहोगे। तो इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है ना? आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे लाल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको हैंड कहते हैं। नहीं, इसको हैंड हम लोग नहीं कहते। इसको क्या? चार्ट दो, चार्ट तीन, चार्ट। इसको लिम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे लाल? लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं, है ना? फोर लिम्स, हैंड लिम्स। तो लिम्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये फ्रंट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, फिर आपको वीडियो भी दिखा देंगे, अच्छे से समझना। तो इस फ्रंट वाले पोर्शन को रिबकेज कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है मेरी भोलिया रूही? रिबकेज कहा जाता है ना? हाँ सर। अब इस रिबकेज में बाबू टोटल कितना पेयर्स ऑफ बोन है, समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट करोगे तो टोटल कितने? 10। दो पेयर बाबू पीछे होते हैं, दो गो ये है ना पीछे, एक ये और एक ये, एगो इधर वाला लगता है टूट गया है, लाने में कैरी करने में टूट गया होगा, एक ये एक ये, वीडियो में दिखाते हैं। तो टोटल कितने पेयर हो गए मेरे बाबू मेरे? टोटल रिबकेज में 12 पेयर्स। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। समझते चलना बाबू। एक एक वर्ड का मतलब है, ऐसी स्कूल नहीं है कि आपको पढ़ा देंगे, सारे चीज समझ समझ कर पढ़ेंगे। तो रिब केज में टोटल कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। एक पेयर्स में कितना ऑब्जेक्ट? जैसे एक पेयर शू, तो एक पेयर शू मतलब बाबू 2 पीस, दो गो जूता। एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक पेयर पेंसिल मतलब 2 पेंसिल, है ना बाबू। एक पेयर कॉपी मतलब 2 ऑब्जेक्ट। तो 12 पेयर्स मीन्स बाबू कितना? 24 बोन्स। मतलब इस रिबकेज में टोटल बोन्स काउंट करोगे मेरे लाल, शांति से समझते चलना। आराध्या फिर बाबू वीडियो बंद कर लीजिए आराध्या। कि नहीं बाबू श्रीत, समझना। इस रिबकेज में टोटल काउंट्स करोगे ना तो टोटल 24 बोन्स आएंगे। देखो इधर बोला एक बोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 7 8 9 10। इधर से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटली 20 हो गया। चार पीछे चलो, आपको वीडियो दिखा देते, इसमें टूट गया इसका हड्डी, है ना। 20 21, यहाँ पे एगो 22 होता, ये 20, ये वाला ये जो दिख रहा है ये 23 होता, ये वाला एगो इधर दिख रहा है ये 24 होता। तो टोटल कितने बोन्स होते हैं? 24 बोन्स होते हैं, समझते चलना है ना। हाँ सर। हमारे रिब्स में टोटल कितना? 24 बोन्स। देखो जी बच्चा मेरा, अब मेरे बाबू, एक बोन, दो बोन, तीन बोन, चार, पांच, 5 6 7 8 9 10। 10 इधर हुआ, 10 इधर होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 हुआ। चार बोन पीछे होते हैं, है ना। 21 22, या इधर ये 23 है, वो इधर ये टूट गया बाबू, ये ब्रेक हो गया है ना। ठीक है ना, ये नए से ब्रेक कर दिया है। तो टोटल रिब केज में 24 बोन्स, याद रखना। ठीक, एक इसी को पेयर में करोगे 20 या 12 पेयर्स, है ना। ये रिब्स है, टोटल रिब्स है। ये रिब केज में टोटल नहीं, टोटल रिब्स है। टोटल रिब्स कितने? 24। लेकिन बाबू टोटल रिब केज में कहेगा तो 25 बोन्स हो जाएंगे। आपके रिब्स है बाबू 24, यहाँ पे कैच है, समझना है। ये रिब्स है जिसको पसली हिंदी में कहते हैं। नहीं कहता वो मार के बाबू, है ना, गांव वगैरह में जाओगे बाबू तो कहता मार के पसली तोड़ देंगे, है ना। वो इतना पिटाई करेंगे बाबू कि, है ना बाबू, आपका ये जो रिब है ये ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, है ना बाबू। हाँ सर। हाँ मैम, नमस्ते मैम, ये आ नहीं रही है। अच्छा अच्छा, तो आपसे करेगी और क्या। 4 से 5 है, 7 से 8 है, 8 से 9 है ना। ठीक है मैम, बात करते हैं थोड़ा देर में, नहीं तो। हाँ मैम, अभी करते नहीं तो ये सबको थोड़ा पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है। देखो बाबू, तो टोटल कितने बाबू आपको ध्यान रखना, टोटल 24 रिब्स होते हैं, याद रखना। हम क्या बोल रहे हैं बाबू? 24 रिब्स बोल रहे हैं, कैच है यहाँ पे। टोटल 24 रिब्स है ना। हाँ सर। ठीक। अब 24 रिब्स है, लेकिन कहेगा रिब केज में कितना बोन? तो एगो ये सामने वाला दिख रहा है बाबू, ये वाला, शांति से समझना। ये रिब कहीं आके जुटेगा ना जी, ये रिब आके जुटेगा कि नहीं? इससे जुट रहा है ना बाबू, इससे। अरे ये वाला से जुट रहा है ना, बोला। हाँ सर, ये इससे जुट रहा है कि नहीं जुट रहा? हाँ सर। तो इसी को क्या कहोगे बाबू मेरे? स्टर्नम कहा जाता है। समझते चलना बाबू। ऊपर क्या देख रहे हो अपनी? ये सामने जिससे अटैच हो रहे बाबू, इसको क्या कहेंगे? स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? स्टर्नम कहेंगे, ये वाला।
तो टोटल रिब में कितने बोन हो गए? 24 प्लस एक स्टर्नम, कितना? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 होगा बाबू। तो ये याद रखिएगा, हमारे रिब केज में टोटल कितने बोन्स? 25 बोन्स। और रिब्स कितना? रिब्स कहेगा, कहेगा रिब, तो इसको एगो को रिब कहते हैं। अरे ये वाला जो इधर लाइनिंग वाइज है तो इसको रिब कहते हैं। तो रिब की संख्या 24, और बीच वाला ये जो स्टर्नम लोग है बाबू, तो इसको मिला के 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। ये समझ में आ गया रेखा गुंजन? हाँ सर, वीडियो फिर दिखाते हैं बाबू सूर्यांश, माहौल नहीं बनाना सूर्यांश। तो वही है, देयर आर 24 बाबू रिब्स है। क्या है? रिब्स है, डेट ज्वाइन टुगेदर बाबू टू फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर्स इज नोन एज रिब केज। एंड रिब केज प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन लाइक बाबू लंग्स और हार्ट। रिब केज के अंदर क्या होता है? ये खाली स्थान है ना जी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सोने के लिए रखा गया बाबू। ये देखो यहाँ से खाली स्थान है कि नहीं, देखो है ना। तो इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर लंग्स रहता, और क्या रहता? हार्ट रहता है ना। इसी के अंदर मेरे बाबू आपका लंग्स होगा, अभी दिखाते वीडियो, और इसी के अंदर क्या होगा? हार्ट होगा। ठीक है ना। तो इसी के अंदर लंग्स और हार्ट है बाबू। तो लंग्स हार्ट को क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा। मान लो आपको बाबू कोई फ्रेंड सब ऐसे बाबू आपके है ना चेस्ट पे बाबू, सीना पे ऐसे मार दिया, तो बाबू ऐसा थोड़ी कि आपका लंग्स खराब होता है, नहीं ना खराब होता बाबू, क्योंकि बाबू आपके चेस्ट में यहाँ पे पोर्शन में क्या सर? रिब केज है ना। तो बहुत सारे ऐसे हाय राम हाय राम हाय राम, है ना। यही रिब केज नहीं रहेगा तो हाय राम के बाद गए राम गए राम गए राम। मान लो रिब केज नहीं रहेगा बाबू, आप ऐसे ऐसे मारोगे तो सीधे कहाँ लगेगा? जाके लंग्स पे ना बाबू। तो लंग्स पे बाबू जैसी चोट लगेगा बोला तो डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा। हार्ट है, हार्ट तो बेचारा मासूम होता बाबू, दिल की बात बहुत मासूम होता। जैसे दिल को थोड़ा सा चोट लगा बाबू तो वो काम करना बंद, तो फिर आपके फोटो पे माला चढ़ जाएगा कि नहीं बाबू। फोटो पे माला समझते हैं ना बाबू मेरे, है ना। देखना अपने स्कूल के प्रिंसिपल में बा ना, और प्रिंसिपल किन्हीं किन्हीं के फोटो पे माला चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक। तो वही है बाबू, रिब केज प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन लाइक लंग्स और हार्ट्स। देयर इज ए लॉन्ग बोन इन फ्रंट कॉल्ड स्टर्नम, है ना। रिब केज के आगे बाबू एक लंबा सा बोन होता है। कौन सा सर? ये वाली, यही वाली बोन मेरे लाल। इसी को क्या कहोगे? स्टर्नम कहोगे। सामने जो बाबू है ना, देखते बाबू, इसको आप समझा समझा के बाबू है ना रेड हो गया, है ना। तो इसको क्या कहेंगे बाबू मेरे? स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टर्नम कहेंगे, सामने वाला, कि नहीं। ये आपका क्या है? स्टर्नम है। समझ में आ गया है ना बाबू? अनन्या, हाँ सर, मन से पढ़ना रोही, आराध्या। ठीक। नेक्स्ट बाबू, दैट हेल्प्स अटैच टू रिब्स टू द स्केलेटन। ये स्टर्नम क्या कर रहा है बाबू मेरे? इस रिब्स को क्या कर रहा है? ज्वाइंट कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्वाइंट कर रहा है। इस रिब्स को क्या कर रहा है बाबू? इधर से ज्वाइंट, इधर से ज्वाइंट हो रहा है ना। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट बाबू, एट द बैक रिब्स डायरेक्टली अटैच टू द क्या? बैक बोन बाबू, 10 पेयर्स ऑफ रिब्स अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम टू द बैक एंड स्टर्नम इन फ्रंट। समझना, ये तो सामने किससे अटैच है बाबू? सामने आपका रिब केज किससे अटैच है? स्टर्नम से। सामने किससे अटैच है? स्टर्नम से, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, सामने किससे? स्टर्नम से। अब इसको पीछे चलो, इसको कहां चलेंगे? पीछे चलेंगे। पीछे चल, तो ये रिब केज पीछे कहां से अटैच हो रहा है? दिख रहा है ये सब रीजन। ये वाली, ये आपका क्या है? क्या बैकबोन है। समझते चलना बाबू, एक एक लाइन का मतलब होता है केशव बाबू, अब नहीं भूल आ रहा वही। फ्रंट में बाबू कहेगा, आप अपने फ्रेंड सबसे पूछो ना कि रिब केज फ्रंट में कौन से बोन से अटैच होते हैं, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा मेरा बच्चा। इस बाबू समझ समझ, रिब केज आगे में बाबू स्टर्नम से अटैच होता है। अब पीछे में आओगे बाबू, मेरे बैक साइड में आओगे तो ये रिब्स आया है। तो पीछे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बाबू, ये क्या? बैकबोन है। ये क्या है? बैकबोन है। तो बैक साइड में बाबू किससे अटैच है? बैकबोन से अटैच है। किससे अटैच है? बैकबोन से अटैच है। अरे ये बैक जाएगा ना तो ये आपका क्या? बैकबोन है। किससे अटैच है? बैकबोन से अटैच है। तो यही बाबू लिखा हुआ है। अनन्या वीडियो ऑन कर दिया अनन्या, है ना। एट द बैक बाबू रिब्स डायरेक्टली अटैच टू द बैकबोन बाबू, है ना। किससे अटैच है? बैकबोन। 10 pairs of ribs are attached to vertebral column at the बाबू बैक एंड sternum in the front। अभी आपको बताया बाबू 10 पेयर ऑफ जो बोन्स है बाबू इससे अटैच है।
और दो गो मेरे क्या बाबू, ये बाबू किसी आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता, ये दो गो जो बोन है ना, तो इसको फ्लोटिंग बोन कहते हैं। अभी इमेज दिखा रहे हैं, इसको क्या कहोगे, फ्लोटिंग बोन कहोगे, है ना। कहेगा रिब केज में फ्लोटिंग बोन कितने, 4 फ्लोटिंग बोन। फ्लोटिंग इसलिए बाबू, है ना, कि ये बाबू आगे इसका सपोर्ट नहीं है, ये यहीं पे बीच में आके क्या हो गया, खत्म हो गया है। आगे ये देखो जितने भी बोन्स है बाबू, ये आगे सब स्टर्नम से कनेक्टेड है, सारे कहाँ जा रहा है, स्टर्नम से मिलने जा रहा है ना, स्टर्नम से मिलने जा रहा है ना। लेकिन ये पीछे वाला 4 गो ऐसा बोन है बाबू जो स्टर्नम से नहीं कनेक्ट होता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे, फ्लोटिंग बोन, इसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग बोन कहेंगे, है ना। हाँ समझते चलना। टू पेयर्स ऑफ रिब अटैच टू द ओनली वर्टिब्रल कॉलम, जो वही 4 बोन से बाबू जो सिर्फ किससे अटैच है, वर्टिब्रल से, बैकबोन से अटैच है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। मतलब बाबू फ्रंट से अटैच नहीं है, फ्रंट से अटैच नहीं है। देखो बाबू दिखाते बाबू इमेज में, है ना। मेरा बच्चा नहीं कैसे समझेगा बाबू, ऐसा कभी होता है। यहाँ आपको प्रैक्टिकल करवा दिए, फिर बाबू आपको वीडियो दिखा देंगे, नहीं कैसे समझोगे। मेरा बच्चा इसी सबसे अच्छा थोड़ी है सर, मजाक थोड़ी है। देखो बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, अभी हम लोग समझ लेंगे सर, कि नहीं बाबू मेरे, समझो भोला मेरा। चलो बाबू, एक स्टैंड है बाबू, देखो समझो मेरे लाल, कि नहीं। कहा प्रियांशु रियांशु सो रहा है जी, इसके घर में तो अभी अंधेरे था, बोला मेरा आयुष शैतान घूम रहा बाबू। सोरिया पटना मोबाइल घुमा के रखो जी। देखो बाबू मेरे, समझते हैं बोला मेरा, है ना। तो ये बैकबोन का प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे अनुभव बाबू, याद था, ऑन करो जी। है ना। हाँ सर। हाँ बाबू। अच्छा बाबू, वीडियो फिर देखिएगा तब बोला। हाँ जी, तो फिर वीडियो देख लीजिएगा जी। देखो मेरे लाल, तो ये आपको दिख रहा है, यही रिबकेज है, क्या है, रिबकेज है। और ये वाला जो हड्डी दिख रहा है इसको बैकबोन कहेंगे, है ना। ये आ जाओ सामने में, ये कॉलर टाइप का बाबू, है ना। ये नहीं दिख रहा है मेरे लाल, हाँ सर दिख तो रहा है सर, इतना अच्छा से तो दिख रहा है सर। आलिया बाबू, आलिया भी अब तेज हो गई है ना। रेहान भी तेज हो गया। बताओ मेरे बच्चे बाबू इतने अच्छे कैसे। तो यही है, इसको क्या कहोगे, अस्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्टर्नम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे मेरे लाल, अस्टर्नम कहेंगे, है ना। याद कर लेना बाबू अनन्या, है ना बोले। हाँ सर। सो के कौन पढ़ रहा है जी, सनविका शैतान, अपना नाम से कनेक्ट नहीं करती, बैठ के पढ़ो सनविका। इसको क्या कहेंगे, अस्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अस्टर्नम कहेंगे। याद हो गया। क्या कहेंगे प्रज्योत, इसको अस्टर्नम कहेंगे बाबू, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना, है ना। आगे समझते बाबू। नेक्स्ट और एगो बढ़िया वाला वीडियो होगा बोला मेरा, इसमें दिखाया कि नहीं दिखाने, तो फिर दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। देखो, तो ये सारा का सारा फ्रंट वाला जो बोन्स है बाबू किससे कनेक्टेड है, इसी अस्टर्नम से कनेक्टेड है। फ्रंट में किससे कनेक्टेड है, अस्टर्नम से कनेक्टेड है। बैक साइड में बाबू कहां जा रहा है बाबू, वर्टिब्रल कॉलम भाग, है ना। बैक साइड में बाबू आपका बाबू बैकबोन, या बाबू उसको क्या कह सकते हो, आपका बाबू बैकबोन या स्पाइन से कनेक्टेड है बाबू, है ना। तो कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स है। यही आपको रिब्स है, ये क्या बाबू मेरे, रिब्स है। ये क्या है, रिब्स है। आपको ये जो दिख रहा है यही रिब्स है बाबू। तो 24 रिब्स है, और एक आपका क्या है, रिब केज है, अति स्टर्नम है, तो 25 हो गया। ठीक है ना। इसी में बाबू एक फॉल्स रिब्स होता है, लास्ट का बाबू 3 वाला फॉल्स रिब्स होता है, क्योंकि डायरेक्ट बाबू यहां से कनेक्टेड नहीं होता, है ना, इसलिए उसको फॉल्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको थोड़ा सा बैक साइड करते हैं। इसको क्या करते हैं बाबू, बैक साइड करते हैं थोड़ा सा। इस रिब्स को थोड़ा सा बैक साइड किया जाए बाबू मेरे, तब आपको बैक साइड वाला फ्लोटिंग बन, क्या आप नहीं इधर उधर घूम रही हो जी अपनी, है ना। तो जो 8 9 10 बोन है उसको फॉल्स रिब्स कहोगे। क्यों सर, क्योंकि बाबू ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता स्टर्नम से, इसीलिए इसको 8 9 10 जो रिब्स है वो फॉल्स रिब्स होगा। 8 9 10 वाले जो रिब्स होंगे वो फॉल्स रिब्स होंगे, फॉल्स रिब्स होंगे भोला मेरा।
है ना। 11 12 जो होगा बाबू फ्लोटिंग रिप्स होगा। ये वाला लास्ट वाला 11 12 क्या होगा, फ्लोटिंग रिप्स होगा। इसको बाबू इसमें दिखाया लगता नहीं है करके बैक साइड से, नहीं दिखाया, रुको दूसरा वीडियो में दिखाते हैं आपको, है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे मेरे लाल। कहाँ भाग गया जी, भोला मेरा। इनपुट यूएसबी नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो बोला फॉल्स रिब आपको दिखाना ना है जी, एनाटॉमी वर्टिब्रल, इसमें क्या बोला मेरा, ये तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया। और कहाँ है रिप्लेसमेंट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये तो अभी यही था ना। चलो ये अभी आगे भोला मेरा, फॉल्स रिब डिटेल लेवल्स ऑफ, देखो इसमें दिखाते हैं भोला मेरा, आपको दिखाई देगा, ये फ्लैंजे वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक, ये कैसे कैसे आपका बाबू बन रहा है ना। पैर है भोला मेरा, देखो कैसे कैसे, तो ये सब लेग्स के बारे में हम लोग सीखेंगे रेहान बाबू, वीडियो ऑन करो जी। है ना, फीमर आगे बाबू, इसी को लिम्स कहते हैं, जो लेग्स है उसी को लिम्स कहते हैं। ये आपको जो जुट रहा है ये रिब्स है, ये क्या बाबू, रिब्स है, बैकबोन जिसको कहते हो, ये आपका रिब्स है ना। हमको रिबकेज पढ़ना, देखो ये आपका बाबू अटैच हो गया, है ना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा घुमा के बाबू पीछे से आपको बाबू दो हमको फ्लोटिंग बोन्स दिखाना है कि नहीं। ये तो बाबू आपका तीथ बनेगा, क्या बनेगा, तीथ बनेगा। ए प्रज्योत क्या उधर क्या कर रहा है जी, प्रज्योत, शैतान प्रज्योत बाबू, ऊपर क्या देख रहा है जी उधर जी, है ना। तो ये कंप्लीट आपका क्या बाबू, स्केलेटल है ना। ठीक, स्कल है, रिब्स ला रहे हैं बाबू अगला बार में, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसमें ये आपका बाबू क्या, स्केपुला है ना। हमको रिब्स के बारे में करना, ह्यूमर्स वगैरह वो सब हम लोग सीखेंगे भोली अपनी, है ना। ननिया नींद नहीं मारना है जी, है ना। आपका इसके बाद हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, हाथ के बारे में, वो अल्ना रेडियस, है ना, ये सब सारा आपको बताएंगे। हमको रिब्स के बारे में चलना है ना। कार्पल्स वगैरह मेटा कार्पल्स सब हम लोग सीखेंगे रोहन बाबू, कि नहीं ऋषभ। आज सर हमको रिब्स के बारे में बताना बाबू मेरे, देखो भला मैं जल्दी आओ ना जी। फ्लैंजेजेज, आ जा, यही आपका क्या है, रिब है, ये अस्टर्नम हो गया, ये क्या हो गया, अस्टर्नम हो गया। अब हमको फ्ला, ये बैकबोन बाबू, फ्लोटिंग बोन दिखाना, ये आपको दिख रहा है, यही रिब्स है। चलो पीछे आ जाओ, है ना। आप पीछे थोड़ा सा ध्यान से देखो बाबू, आपको थोड़ा दिखाई देगा पीछे, यहाँ दो गो बोन दिख रहा है बाबू, हवा में है कि नहीं है, दो बोन इधर दो बोन इधर। अरे ये जो बोन दिख रहा है दो गो हवा में है ना जी, तो यही फ्लोटिंग बोन्स है। फ्लोटिंग बोन्स क्या होते हैं बाबू मेरे रेहान, है ना रे बाबू ऋषि, ये जो दो गो बोन्स है मेरे लाल, जो बाबू आगे रिब के से कनेक्टेड नहीं है, ये वाले तो दो इधर चार टोटल, टोटल कितने, चार। तो ये जो चार है बाबू मेरे, यही आपके क्या बनेंगे, फ्लोटिंग बोन्स बनेंगे, क्या बनेंगे, फ्लोटिंग बोन्स बनेंगे, है ना। फिर ये बाबू पेल्विस पे हम लोग धीरे धीरे आगे आएंगे, पेल्विस रीजन पे, कि नहीं, है ना। सैक्रम पेल्विस रीजन ये आगे वाले सेक्शन में आपका किया जाएगा। तो समझ गया टोटल बाबू, मेरे रिब्स में टोटल 24 बोन्स है बाबू, 24 रिब्स है, एक स्टर्नम जोड़ के बाबू 25 होता है। ये सब हम लोग घुटना के बारे में आएंगे बाबू, सीखेंगे, है ना, सारे के बारे में सीखेंगे मेरे लिए। और एक आगो है जी, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, इसमें मस्क्यूलर है बाबू, ये मस्कुलर सिस्टम है, देखो। तो हार्ट है, यही आपका क्या बाबू, हार्ट है। ये जो अभी आपको दिख रहा है भोला मेरा, है ना, कौन सा सर, कितना अच्छा से दिखाया गया बाबू मेरे। ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये रात में चलेगा आपका, 8 से 9 वाला में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रात में चलेगा हम लोग को बाबू।
ये मस्क्यूलर सिस्टम है ना, इसीलिए बोला। इसमें नहीं दिखाया है ना, इसमें अभी नहीं दिखा। मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब इस समय के बारे में हम लोग करेंगे, भोला मेरा, कि नहीं? अब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बाबू सारा बता दिया भोला मेरा। अब आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं। तो रिब केज में बाबू इसको खत्म करते भोला मेरा। रिब केज में टोटल कितने बोन याद रखना? 24 बोन। टोटल कितने बोन मेरे लाल? 24 रिब्स होते हैं। टोटल बोन पूछेगा तो 25 होगा। टोटल बोन अगर पूछेगा बाबू तो 25 बोन होगा। एक लास्ट लाइन रहा है, उसको कंप्लीट किया जाए बाबू मेरे, कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट बाबू समझना है, ये बाबू अभी इनकम्प्लीट है बाबू, इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये रिबकेज था। रिबकेज का फंक्शन क्या बाबू मेरे? रिबकेज का फंक्शन क्या है जी? ये हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ रिबकेज। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन लाइक बाबू लंग्स और हार्ट। इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पायरेशन बाबू, है ना। अलाउ टू लंग्स बाबू, अलाउ द लंग्स टू बाबू, है ना, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू मेरे? अलाउ द लंग्स टू, है ना भोला, एक्सपैंड बाबू। इसी में लिखेंगे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाबू। मतलब बाबू रिबकेज है बाबू, है ना, ये लंग्स को क्या करता है? एक्सपैंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। आपको भोला मेरा लंग्स का वर्किंग आपको पढ़ाएंगे। लंग्स कैसा होता है? कुछ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है बाबू? कुछ कुछ ऐसा होता है ना। बीच में अंदर दूगो दिख रहा है ना, है ना बाबू? बीच में अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? हाँ जी। तो ये बाबू आपका एक्टिविटी है। इसके अंदर जो दिख रहा है ना बाबू, यही समझो क्या है? दोगो लंग्स है। इसको खींचोगे मेरे लाल तो देखो अंदर वाला क्या होगा? फूलेगा। ऐसे तानी तो टूट गया जी, लगता है सड़ गया, है ना। इसको बाद में बनाएंगे। इसको अंदर से खींचेंगे ना बाबू तो ये क्या होगा? लंग्स फूलेगा। क्या होगा? ये लंग्स फूलेगा। अब इसको बाबू, ये चूहा लगता है, इसको काट दिया जी, ये टूट गया। इसको ऐसे पैक किया जाता है बाबू, और इसको खींच के भोला मेरा, है ना, ये क्या होगा? फूलेगा भोला, है ना। तो इसको बाद में आपको बना के दिखा देंगे। पता नहीं फट गया कैसे जी, रखे रखे, है ना बाबू? हाँ सर। ठीक, ध्यान नहीं दिया बाबू, फट गया, कट गया। तो आगे हम लोग इसमें क्या लिखेंगे बाबू? समझते चलना है, सारा एक्टिविटी करके करेंगे। एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाबू, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, फ्रीली बाबू ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग क्या बाबू? रिस्पायरेशन, कि नहीं? हाँ सर। सर हम लोग जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो यही बाबू रिबकेज आपको क्या करता है बाबू, है ना, आपको लंग्स को बाबू एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। कैसे सर? दिखाएंगे वीडियो मेरे लाल, है ना। अगला इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भोला मेरा? लिम्स पढ़ेंगे। ये रिबकेज के बारे में इतना था, छोटा छोटा बच्चा भी सब है। अब क्या पढ़ेंगे? लिम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसको समझना, कि नहीं बाबू मेरे? एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली बाबू ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाबू फ्रीली ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ठीक, नेक्स्ट भोला मेरा। तो अगला किसके बारे में पढ़ेंगे सर? लिम्स के बारे में। लिम्स किसको कहते हैं? लिम्स किसको कहते हैं? लिम्स किसको कहते हैं बाबू मेरे? अजय बोलो जी। नेक्स्ट बाबू। हाँ बाबू बोलो ना जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला मेरा। अब हम लोग क्या पढ़े? रेखा गुंजन वीडियो ऑन करो जी। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? लिम्स के बारे में। अगला टॉपिक क्या चलेगा? लिम्स चलेगा। तो लिम्स किसको कहते हैं? सोचो सोचो। ये जो आपका हैंड है, ये जो क्या बाबू हाथ है ना, और आ जाओ। ये जो बाबू पैर है, हैंड इधर करो मेरे, ये जो पैर है,
तो ये सारे बाबू हैंड और लेग्स को, क्या बाबू मेरे, हैंड और लेग्स को भोला, है ना भोला मेरा। हाँ सर, ये दोनों, दो गो लेग्स और दो गो हैंड्स भोला, ये इकट्ठे, देखो कितना अच्छा से बैठ गया, है ना। तो ये आपका हैंड्स है और ये आपका बाबू पैर है, लेग है। तो इसको चारों को हम लोग क्या कहेंगे भोला, लिम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, है ना बाबू मेरे, समझते चलना। कितना अच्छा से बैठ गया बाबू। हाँ सर, देखो तो, है ना, ठीक सर। तो ये आपके बाबू मेरे, है ना, ये आपके लेग्स हो गए, ये लेग्स हो गए। टाटा बाय बाय मेरा बच्चा सबसे अच्छा। आइए आपके क्या हो गया, हैंड हो गए, क्या हो गया, हैंड हो गए कि नहीं। तो इकट्ठे इसको क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। तो हाथ वाला जो हड्डी है, हाथ वाला जो बोन है मेरे लाल, इसको बाबू फोरलिम कहेंगे, है ना। हैंड का जो बोन है भोला, इसको क्या कहोगे, फोरलिम कहोगे। क्या कहोगे बाबू मेरे, फोरलिम कहोगे, है ना। हाँ सर, समझते चलना, ठीक सर, है ना भोला मेरा। अब पैर वाला जो बोन है बाबू मेरे, पैर का जो बोन है ना, पैर वाला जो बोन है भोला मेरा, ये वाली, इसको हिंडलिम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हिंडलिम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भोला मेरा, हिंडलिम कहेंगे, है ना। मतलब हाथ के जो बोन्स है इसको फोरलिम्स कहेंगे, और पैर वाले को हिंडलिम्स कहेंगे। पैर वाले को क्या कहेंगे, हिंडलिम्स कहेंगे। तो कल हम लोग बाबू इसी के बारे में सीखेंगे, कैसे बाबू इसमें कितना बोन्स है। यहाँ पे दो गो बंटवारा है ना जी, देखो ये दो गो है कि नहीं है, है ना। तो इसको, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। ये सबसे बड़ी हड्डी है हमारे बाबू, थाई का होता है। इसको थाई बोन ना कहेंगे जी मेरे माँ, है ना बाबू, इसको क्या कहोगे, थाई बोन कहोगे। ये आपका थाई बोन है ना बोला, जिसको फीमर कहा जाता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, सबसे लॉन्गेस्ट बोन यही वाला है। ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी वाली हड्डी यही है बोला मेरा, है ना। फिर इसको फ्लेलेंजेज कहेंगे, ये जो बाबू हाथ आप दिख रहा है, यहाँ पे बाबू रेडियस अनला होता है ना। तो ये सब, सबका बोन का अपना अपना क्या है, नाम है, अपना अपना क्या बाबू, नेम है ना। तो कल हम लोग सीखेंगे बाबू लिम्स के बारे में। किसके बारे में, लिम्स के बारे में, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, बर्ड ऑफ द डे भोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो इसको अच्छे से करना है मेरे लाल, कि नहीं। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग बाबू आगे भोला, हम लोग मसाला लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं, मसाला लिखा रहे हैं, कि नहीं बाबू मेरे। तो नेक्स्ट जो है बाबू मेरे, अगला जो टॉपिक है भोला मेरा। हेलो सर। हाँ जी। हाँ अच्छा, बर्ड ऑफ द डे भोला, बर्ड ऑफ द डे, ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर बाबू, इसका मतलब क्या होता है, काली मिर्च होता है, जिसको आप लोग मम्मी जी से मांगिएगा, ब्लैक पीपर, काली मिर्च मेरे लाल, गोलकी जिसको आप लोग कहते हो, है ना। गोलकी खाओगे बाबू मेरे, गोल गोल दाना टाइप का ब्लैक ब्लैक होता है, तो वो तीता लगता है ना बाबू। कैसा लगता है ना बाबू, आपको बाबू चिल्ली जैसा, मिर्च जैसा, है ना। उसका टेस्ट कैसा, मिर्च जैसा लगेगा, इसीलिए उसको कहते हैं काली मिर्च। काला होता है, मिर्च जैसा टेस्ट लगता है, इसीलिए नाम है काली मिर्च। क्या नाम है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, क्यूमिन सीड्स, क्या बाबू, क्यूमिन सीड्स बाबू। तो ये सब बाबू आपको स्पाइसेस वगैरह का नाम याद होना। क्यूमिन सीड्स किसको कहेंगे, जीरा होता है। मम्मी जी से मांग लीजिएगा कि मम्मी हमको थोड़ा सा जीरा दिखा दो, थोड़ा सा काली मिर्च दिखा दो, है ना। जीरा कहते क्यूमिन सीड्स बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। तो मेरे बच्चे मन से अच्छे अच्छे सीखते चलेंगे। चलो बाबू मेरे, अब बाबू दूध लाओ जी भोला, किसके प्यास के दूध है। बाय सर। बाय सर।
इसके मार्स बाद ब्लैक वाले में ब्लैक होता है सर।